दोस्तों ज़ोर से ना बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को ज़ोर से दबा दो ताकि मैं वीडियो जब डालूँ ना तुम लोग को पता चल जाए और तुम लोग मज़ा उठा पाओ। तो Huawei के सब ब्रांड ऑनर ने हमको अभी तक बहुत सारे कमाल कमाल डिज़ाइन के और बहुत सारे कमाल कमाल फीचर्स के साथ मोबाइल फ़ोन्स को लॉन्च किया है। और रिसेंटली ऑनर ने लॉन्च कर दिया अपने X सीरीज़ में एक नए स्मार्टफोन को, जो है ऑनर की तरफ से आने वाला X10। तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। मैं आपसे बात करने वाला इसी नए ऑनर X10 स्मार्टफोन के बारे में। जान लेते हैं कुछ फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और या कब तक ऑनर इसको इंडिया में या फिर ऑफिशियली लॉन्च करता है, डेट क्या होने वाली है। इस वीडियो में सारी बातों को हम लपेट लेंगे यार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तापस, आप देख रहे हैं डूम्सटेक। तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो की शुरुआत होती है। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत से पहले आप जोर से लाइक बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं जब वीडियो डालूँ आगे चल के आप लोगों को पता चल जाए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसी ऑनर X10 के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6.63 इंच का एक नॉर्मल IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है यार। अगर यहाँ पे OLED डिस्प्ले होता तो भी चलता। और यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम सिलिकेट ग्लास प्रोटेक्शन जो है इसी फोन में देखने को मिल जाती है। और यार यहाँ पे आपको नॉच, वाटर ड्रॉप या फिर पंच होल कुछ दिखाई नहीं देता है क्योंकि फ्रंट कैमरा जो है वो मोटराइज्ड पॉपअप सेल्फी मैकेनिज्म में आता है। यार आगे चल के मैं बात करूँ यहाँ पे परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको हाई सिलिकॉन किरिन का 825G प्रोसेसर देखने को मिलता है जो एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और यार अगर मैं बात करूँ ये फ़ोन चलता है मैजिक UI 3.1 पे जो बेस्ड है एंड्रॉयड वर्जन 10 पे। और आगे चल के मैं बात करूँ रैम्स की, तो यहाँ पे आपको दो रैम वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, 6GB की और एक 8GB की। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टोरेज वेरिएंट्स की, तो यहाँ पे वही दो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। मतलब ये आपको 6GB के साथ 128 या फिर 64GB की जो स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलती है और 8GB के साथ सिर्फ और सिर्फ 128GB की स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलती है। और आप लोग मेमोरी कार्ड वैसे भी लगा सकते हो, लगा करके 256GB तक की स्टोरेज को जो है बढ़ा सकते हो। दोस्तों आगे चल के अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कैमरास की, तो रियर में आपको एक ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 40 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर के साथ में एक प्राइमरी लेंस, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जहाँ पे आपको 120 डिग्री तक की अल्ट्रा वाइड एंगल जो है देखने को मिल जाती है, और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के लिए लेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर आप लोग गौर करो कैमरा फोटोज में, मतलब कि जो फोटोज मैंने आपको दिखाई रियर कैमरा की, तो आपको लग रहा होगा कि यार कोड रियर कैमरा ये बंदा ट्रिपल क्यों बोल रहा है। तो वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है। वो एक जो नीचे वाला कैमरा है वो मैक्रो शॉट्स के लिए कैमरा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग रहा है फोटोज से कि ट्रिपल है या क्वाड है, पर यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप मैकेनिज्म में 16 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर के साथ में एक कैमरा जो है देखने को मिल जाता है। और रियर कैमरा से आप लोग 4K तक की वीडियोस जो शूट कर पाओगे और कमाल के डिस्प्ले में आप लोग 4K वीडियोस को एंजॉय भी कर पाओगे। और फ्रंट कैमरा में आप लोग 1080p तक की वीडियोस को जो है शूट कर सकते हो। तो आगे चल के बताओ इसी फ़ोन के बैटरीज के बारे में, तो यहाँ पे आपको 4300 mAh की बैटरी देखने को मिलती है 22.5 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ में। यहाँ पे यार टाइप सी का पोर्ट है, मतलब कि फास्ट चार्जिंग तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए। और यहाँ पर रिवर्सेबल चार्जिंग का भी सपोर्ट है, मतलब कि आप लोग इसी फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन्स को भी चार्ज कर पाओगे बड़े ही आराम से। और यहाँ पे यार थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ये लगा कि एक फ्लैगशिप मॉडल में कम से कम 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग तो देनी ही चाहिए, और ये 22.5 वॉट की जो चार्जिंग है शायद ही आपको इन बॉक्स देखने को मिल जाए। और शायद ही थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट चार्जिंग अगर दी होती तो काफ़ी मज़ा भी आता। मतलब यहाँ पे बैटरी भी बहुत ही कमाल की दी गई है। और यार 5000 mAh की बैटरी होती या फिर 4500 mAh की बैटरी होती तो भी कमाल लगता और काफ़ी मज़ा भी आता यार। मतलब यहाँ पे ओवरऑल जो अभी फ़ोन है काफ़ी कमाल का लग ही रहा है, काफ़ी अच्छे बैटरी दिए गए हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी गई है, कैमरास भी काफ़ी कमाल के दिए गए हैं, डिज़ाइन लुक तो काफ़ी अच्छे लग ही रहे हैं। दोस्तों आगे चल के बात करूँ इसी फ़ोन के कलर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको फियरी ऑरेंज, मिडनाइट ब्लैक, सफ़ायर ब्लू और टाइटेनियम सिल्वर जैसे जो कि काफ़ी कमाल और काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन लग रहे हैं। और आगे चल के बताऊँ मैं यहाँ पे कुछ और डिटेल्स के बारे में, तो भैया यहाँ पे आपको जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो साइड माउंटेड देखने को मिलता है, जो कि अभी ट्रेंड में खैर चल रहा है। और यहाँ पे आपको वाईफाई, ब्लूटूथ उन सबका सपोर्ट मिल ही जाता है। और जबकि ये फ्लैगशिप मॉडल है तो यहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिल ही जाएगा, जहाँ पे आप लोग एक सिम स्लॉट में 5G सिम लगा सकते हो, दूसरे में 5G सिम नहीं लगा सकते, आप लोग 4G 3G कोई भी लगा सकते हो।
और यार यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुछ और डिटेल्स की, तो यार फ़ोन काफ़ी कमाल की लगी रही है यार, काफ़ी कमाल का डिज़ाइन दिया गया है। और अगर आप लोग ओवरऑल इस फ़ोन को देखोगे तो यार फ़ोन काफ़ी अच्छी लग रही है और इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। इसके अगर आप लोग इसका बैक पैनल देखते हो तो आप लोग लाइट के साथ साथ एक काफ़ी कमाल का डिज़ाइन जो है देख पाओगे, कमाल के पैटर्न्स जो है यहाँ पे बैक पैनल पे बनते हुए दिखेंगे। और जबकि पॉपअप सेल्फी मैकेनिज्म है तो इसका डिस्प्ले भी काफ़ी क्लीन और अच्छा लगता है और काफ़ी बड़ी जगह मिलती है, आप लोग अपने कंटेंट को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। और अगर मैं यहाँ पे बताऊँ इसी फ़ोन के प्राइसिंग की, तो चाइना में इसकी प्राइसिंग रखी गई है 1899 युआन, मतलब कि जो बेस वेरिएंट है जो है 6GB और 64GB वाला वेरिएंट, जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग है 1899 युआन। मतलब कि अगर मैं इंडिया में कन्वर्ट करता हूँ तो होते हैं अराउंड 22,000 रुपये। और मतलब कि ये शायद ही जब फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस शायद ही 22,000 रुपये से शुरू होगी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेकेंड वेरिएंट की जो है 6GB और 128 वाला, उसकी प्राइसिंग अराउंड रखी गई है 2199 युआन। मतलब अगर मैं इंडिया में कन्वर्ट करता हूँ तो होता है अराउंड 23 से 24,000 रुपये। और अगर मैं बात करूँ टॉप मॉडल की जो है 8GB और 128GB, उसकी प्राइसिंग अराउंड रखी गई है 26,000 रुपये इंडियन के हिसाब से। अगर मैं बात करूँ चाइनीज़ की तो यहाँ पे रखी गई 2399 युआन, तो ऑब्वियसली जो कन्वर्ट होने के बाद हो जाते हैं अराउंड 26,000 रुपये। तो मतलब कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये जो प्राइसिंग है चाइना में इतनी रखी गई है और शायद ही जब इंडिया में लॉन्च होती है शायद ही इसी प्राइसिंग के साथ ही लॉन्च हो, या फिर प्राइसिंग घट सकती है। मुझे नहीं लगता कि बढ़ जाएगी, शायद ही प्राइसिंग थोड़ा सा लो होकर के इंडिया में लॉन्च हो। और यार लॉन्च के बाद छिड़ी गई है, तो मैं अगर बता दूँ यहाँ पे लॉन्च के बारे में, ग्लोबल लॉन्च के बारे में बेसिकली कुछ नहीं बताया गया है अभी तक। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चाइना में ये फ़ोन लॉन्च हो चुका है 20 तारीख को, और यार 26 मई के बाद से ये फ़ोन जो है सेल पे चली जाएगी वहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ग्लोबल लॉन्च की, तो यहाँ पे हमको कोई हिंट नहीं मिली है कि ये सच में ग्लोबल लॉन्च होगी या नहीं, और होगी भी तो कब होगी। और यार ये सारी की सारी जो बातें हैं बेसिकली ऑनर के ऊपर ही डिपेंड करती है कि वो फ़ोन को किस प्राइसिंग में और कब लॉन्च करती है। और अगर मैं बात करूँ आगे चल के मेरे ओपिनियन की, तो भाई फ़ोन पहले लुक में काफ़ी धांसू लग रही है, कमाल की लग रही है। जैसे कि मैंने बताया कि इसके जो बैक पैनल में आप लोग काफ़ी कमाल के इंटरेस्टिंग से पैटर्न्स देखने को मिलेंगे जो काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं फ़ोन के साथ। और डिस्प्ले में कोई नॉच या फिर वाटर ड्रॉप डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है, तो मतलब कि डिस्प्ले काफ़ी क्लीन लग रहा है आपको, और आप लोग कमाल के अपने जो कंटेंट है काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। और प्रोसेसर काफ़ी अच्छा सा है, क्रेन का 825G प्रोसेसर है। फ़ोन 5G सपोर्ट करता है, मतलब कि जब 5G आएगा तो आप लोग 5G सिम लगा के उसको एंजॉय कर पाओगे। और यहाँ पे आपको कैमरास भी काफ़ी कमाल के दिए गए हैं, मतलब कि आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से फ़ोटोज़ को क्लिक कर पाओगे, वीडियो शूट कर पाओगे। और आप लोगों को कोई कमी नहीं होने वाली है इस फ़ोन में, मतलब कि फुल्ली पैक्ड फ़ोन होने वाला है। और यार मुझे तो फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा, कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और यार फ़ोन ओवरऑल मेरी अगर बात करूँ तो यार फ़ोन ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। फिलहाल के लिए आप अपना ओपिनियन बताइए भैया इसी फ़ोन के ऊपर। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़, कोई भी फीचर इसी फ़ोन के बारे में पसंद आया हो, और क्या आप लोग जब ये लॉन्च होता है आप लोग ख़रीदना चाहते हो या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही, देख लीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो वीडियो जल्द से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हैव ए गुड डे।